पावन कथा में हम और आप सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया, ठाकुर जी के स्वभाव को समझा, उनके कर्म को समझा और उनके स्वरूप को समझा। भागवत कथा को कहने वाले कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। और पुत्र की आसक्ति में पड़ करके क्यों व्यास जी ने इतना करुण क्रंदन किया, इन सारे विषयों पर हम और आप सभी लोगों ने चर्चा की। नैमिषारण्य क्षेत्र में हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। तो जब उसमें श्री सूत जी महाराज का पदार्पण होता है तो उनसे सौनकादिक ऋषि यही प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, इसलिए हमें ठाकुर जी की कोई दिव्य कथा श्रवण कराइए। क्योंकि एह घोरे गलौ प्रायो जीवश्च आसुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। क्योंकि घोर कलिकाल कलयुग आ चुका है। अयं तो युग धर्मे ही प्रवर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकांक्षा साते निकटे स्थितः। ईश्वर अत्यंत पास में रहने पर भी ये अत्याचार कैसे देखता रहता है? भाई भाई छीन करके खा रहा है, बाप बेटे में नहीं बन रही है, घर परिवार में ईर्ष्या द्वेष बढ़ा जा रहा है। लोगों के चित्त का शोधन कैसे हो, उसमें कृष्ण प्रेम की जागृति कैसे हो? क्योंकि मंदा समंद मतयो मंद भाग्या परद्रुता पाखंडे निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। इतना घोर कलिकाल आ चुका है कि अट्ठसूला जनपदाः शिवसूला द्विजातयः कामिन्यः केशसूलिन्यः संभवन्ति कलादयः। तरुणी प्रवता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्पना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कृतभासि। जैसे सूकर देखता है कि यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, जाकर के अपना पेट भर लेता है, वैसे ही कलयुग के प्राणियों ने देखा उनकी प्रवृत्ति सूकर जैसी हो गई। लूट से खसोट से मार करके जैसे भी बने, अत्याचार पापाचार न जाने क्या क्या करके केवल धन को बटोरना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, तपः तप नहीं रहा, शौचम पवित्रता नहीं रही, दया भी नहीं देखी जाती। लोगों के सामने खड़े खड़े लोग कत्ल कर देते हैं, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजता। दान की वृत्ति चली गई। उदरम भरिणो जीवा वराकाः कृतभासि। जो संत महात्मा कहे जाते हैं उन लोगों ने विरक्ताः सपरिग्रह, कहने में तो वे विरक्त कहे जाते हैं, लेकिन वृत्ति उनकी अत्यंत दूषित हो जाती है। विप्रीह भागवतीं वार्ता गेहे गेहे जने जने कृतां कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। कथाओं को व्यापार बना लिया गया, जबकि भागवत धर्म को स्वधा को कथा लोके को काचा निर्माण ब्रह्मरातो विचारीवं कदा देवांच हासः। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे, उस समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं और श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, राजर्षि परीक्षित को अमर होना है, इसलिए इन्हें स्वर्गीय अमृत पिला दीजिए और ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? देवांज हासः, और कहा कि आए देव सदा स्वार्थी वचन कहे जे परमार्थी। ये कथा केवल मर्त्य लोक में ही सुनी जा सकती है, देवलोक में इस कथा का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे देवताओं, सुराणाम मपि दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप यहाँ से वापस चले जाइए।
लोगों के स्वभाव परिवर्तित हो गए। भाग्य तो मंद है, लेकिन कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इन सब पापाचारों से मुक्ति पाने के लिए जो जीव भागवत धर्म की शरण ग्रहण करते हैं, वे काल पर भी विजय प्राप्त करते हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी ने सुना कि मर्त्यलोक में बड़ा पुण्य होता है, मर्त्यलोक में संत महात्मा रहते हैं, मर्त्यलोक में तीर्थ हैं, मर्त्यलोक में ठाकुर जी हजारों अवतार ग्रहण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जब ये सब मर्त्यलोक की महिमा को देखने के लिए देवर्षि नारद जी क्षीर सागर को छोड़ करके मर्त्यलोक में आते हैं, तो वहां उन्होंने 10 दिशाओं में केवल पापाचार्य ही देखा। दुखी होकर के बदरिकाश्रम में पहुंचते हैं, और वहां जब सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आप इतने दुखी क्यों हैं, इतने चिंतातुर क्यों हैं? देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कृपण का धन लुट गया। आप इतने दुखी क्यों हैं? तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मर्त्यलोकों में एक अच्छा लोक समझ करके, इसे पुण्यात्माओं से, तीर्थों से भरा हुआ समझ करके इसका दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन मर्त्यलोक में तो अब 10 दिशाओं में पापाचार ही ले रहा है। हरे चैत्रम कुरु चैत्रम श्रीरंगम तो सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममात्रेण स्थितः। मैं हरिद्वार गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सेतु वंद रामेश्वर गया, लेकिन मेरे चित्त को शांति कहीं नहीं मिली। मैं आगे बढ़ता 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 वृंदावन में पहुंचा, और जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वहां जाकर के मैंने देखा कि एक स्त्री करुण क्रंदन कर रही है, दुखी होकर के रो रही है। और जब मैंने उस स्त्री को दुखी होते हुए देखा तो कुतूहल बस में उसके पास में चला गया, और जब मैं दूर से उसका कष्ट देखने लगा तो मन में विचार आया कि ये बहुत दुखी है, चल करके इसके पास में इसका कष्ट पूछ लिया जाए। तो जैसे ही मैं गया तो तुरंत वो स्त्री मुझसे कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मन चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। हे विप्रगण, हे साधुजन, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, रुक जाइए, तिष्ठति, बैठ जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो मेरे मन में विचार आता है कि पुरुषों को स्त्रियों के पास में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने वहां से जब चलने लगा तो मेरे मन में विचार आता है कि इससे एक बार पूछ लिया जाए कि हे देवी, आप कौन है? तो देवर्षि नारद जी ने उनसे पूछा, कस्तुम, हे देवी आप कौन है? और आपको जो श्रेष्ठ नेत्रों वाली सुंदरियां चहोर से घेरे हुए हैं, ये देवियां कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, आप अपने सुख दुख को मुझसे कह सकती हो। तब वो स्त्री कहती है, अहम भक्ति रत्न ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर्जर। अहम भक्ति रत्न ख्याता, हे देवर्षि नारद जी, मेरा नाम है भक्ति। इमौ में तनयो मतो, ये दोनों जो आपको मेरे सामने वृद्ध पुरुष पड़े दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी ही संतान है। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और आपको जो सुंदर सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, ये गंगाध्याः, यमुनाध्याः, ये गंगा, यमुना, चर्मणवती, सरयू, गोदावरी आदि आदि सुंदर सुंदर श्रेष्ठ नदियां हैं जो मेरी सेवा में बैठी हुई हैं। लेकिन हे देवर्षि नारद जी, मैं इसीलिए रो रही हूँ कि मैं तो तरुण हूँ, भक्ति
अभी तरुण हैं और ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, ये मेरी संतान है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि माँ वृद्ध हो और संतान तरुण हो, तभी माँ सुखी होती है। अपना परिचय देती है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम कर्णाटके वृद्धिंगतः क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे देवर्षि नारद जी, मेरा जन्म उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। कर्णाटके वृद्धिंगतः, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं बहुत सम्मानित हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गतः, जैसे ही मैंने गुजरात क्षेत्र में अपने चरण को स्पर्श कराया तो वहां के विधर्मियों ने खंडितांग का, मेरे अंगों में पत्थर मार मार करके मुझे खंडितांग का, मेरे अंगों को तहस नहस कर दिया। मैं वहां से दुखी होकर के अपने पुत्रों को लेकर के जैसे ही वृंदावन की ओर आती हूँ तो वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन यत्र भक्तिः नृत्यति च। धन्य है मेरा ब्रज वृंदावन, जो देवी भक्ति संपूर्ण विश्व में वृद्ध रही, लेकिन ब्रज वृंदावन में आकर के वो खंडित अंगों वाली वृद्धा देवी भक्ति भी तरुण हो जाती है। क्योंकि वृंदावन हमारा परमहंसों का स्थान है, परमहंसों का घर है। वृंदावन के यदि रसिकों से पूछ लिया जाए कि आपको भक्ति चाहिए या मुक्ति, तो वे यही कहते हैं कि मुक्ति का हम क्या करेंगे। सालों के सारी मीप्य सारूप्य साजुज्य सारिष्ट जैसी मुक्तियां ब्रज की धूल बन करके ब्रज की गलियों में पड़ी रहती थी, और वहां आकर के लोग उसमें झाड़ू लगा करके उसे दूर फेंक देते हैं। रसिकों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। वृंदावन की गलियों में मुक्ति पड़ी बडराय, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बताए। वृंदावन की गलियों में मुक्ति देवी पड़ी है और वे ठाकुर जी से कह रही है कि हे ठाकुर जी, हे बांके बिहारी, हम तेरी गलियों में पड़े हैं लेकिन मुझे लेने वाला कोई नहीं है। तो मेरी मुक्ति बता दीजिए, मैं कैसे मुक्त हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। यहाँ तो सब प्रेम के दीवाने हैं, सब भक्ति के दीवाने हैं। मेरा उद्धार कैसे हो, मैं मुक्ति मुक्त कैसे हूँ। तब ठाकुर जी ने उनसे कहा, पड़ी रहो ब्रज गलियों में, साधु संत चली जाए, ब्रज रजौड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त ले जाए। आप ब्रज वृंदावन की गलियों में पड़ी रहिए, और जब रसिकों की चरण धूलि तुम्हारे मस्तक पर पड़ जाएगी तभी तुम सालोक्य की अधिकारिणी हो जाओगे। अब विचार कीजिए कि कैसे हैं वृंदावन के रसिक, जो धाम के ही दीवाने हैं। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के
हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही बचे। जिनका ठाकुर जी से संबंध बन जाता है, जो बिहारी जी के सेवक बन जाते हैं, जिन्होंने बिहारी जी को अपना बना लिया, तो न वे दुनिया के काम के रहते हैं, न दुनिया उनके काम की रहती है। तो नारद जी ने भक्ति के पत्रों को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं जागे तो अंत में वैराग्य को प्रदान करने वाली गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, जब गीता पाठ से भी वे नहीं जागे, तब उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मैं देवी भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को घर घर में प्रतिष्ठित न कर दूं, तो मैं भी हरिदास देवर्षि नारद में। इसके लिए वे तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम में जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी से सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, उन्हें सप्ताह यज्ञ श्रवण कराइए, सप्ताह यज्ञम करिष्यामि, आप सप्ताह यज्ञ को करें, जिससे सुनकर के ज्ञान वैराग्य तरण हो जाएंगे। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वेदोपनिषदा सारथ जाता, ये तो वेद उपनिषदों से ही तो बनी है, अलग से थोड़ी आई है बात। महाभारत का एक अंश है, तो इससे कैसे ज्ञान वैराग्य कर्म हो सकते हैं। तब कहा सनकादिक मुनीश्वरों ने कि नहीं नहीं नारद जी, ये आपका भ्रम है। जिस समय श्री वेदव्यास जी महाराज अज्ञान के समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने उन्हें भागवत धर्म का उपदेश देकर के प्रकाश की ओर लाए थे, और आज अपने ज्ञान को आप क्यों भूल गए। याद रखना कि जैसे किसी वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा पर्यंत रस रहता है, लेकिन जब वही रस फल के रूप में प्रकट होता है तो कितना स्वाद हो जाता है, सबको अपनी ओर खींच लेता है। ईख में जड़ से लेकर के चोटी पर्यंत रस रहता है, लेकिन वही रस जब रस के रूप में आ जाता है तो दूसरा स्वाद हो जाता है। दूध में घी रहता है,
लेकिन वो स्वाद दूध में नहीं है जो घी में है। उसी प्रकार भागवत जी समस्त पुराणों का सार है, वो फल है, इसलिए फल को खाने में अलग ही स्वाद है। इसलिए आप हरिद्वार के पावन तट पर गंगा द्वार समीपे तट आनंद नाथम हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के भागवत धर्म को प्रकट कीजिए और वहां देवी भक्ति स्वतः ही आ जाएंगी, तो वे अपने पुत्रों के साथ में तरुण हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने वहां भागवत कथा का आयोजन रखा। सनातन के माध्यम से जब वो कथा कही गई तो लोगों के देखते ही देखते देवी भक्ति तरुण हो गई और दिव्य संकीर्तन करने लगी है। चहुं ओर संकीर्तन की ध्वनि गूंजी और अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, ये जो भगवान की कथा है इसे सुनकर के ज्ञान वैराग्य ही तरुण नहीं, जो महापापों को करने वाले हैं वे जीव भी इसके श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गोकर्ण और पाक्षांश कह करके उन्हें समझाया है, कहा कि जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम सुंदर नगर बसा हुआ था, जिसमें चारों वर्णों के लोग रहते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। और उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कैसा था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोते स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। वो ब्राह्मण कैसा था, उसका ज्ञान कैसा था? तो कहा द्वितीय इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान वो ब्राह्मण ज्ञानी था। लेकिन यदि देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा ज्ञान का प्रकाश होता है, क्योंकि भगवान सूर्य बाहर के जगत को प्रकाशित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर के जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन एक बात याद रखना, आसक्ति की रज्जु यूं ही नहीं काटी जा सकती। मैंने कल भी कहा था, आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए वे दुखी रहते हैं। इतने निष्णातो द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी होने के बाद में भी उनके मन में संतान की कामना बनी रही। प्राण त्याग करने के लिए एक सरोवर के तट पर जाते हैं, एक भगवान महात्मा का दर्शन हुआ और महात्मा ने कृपा करके एक फल दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, यदि इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी, इसका भक्षण करेगी, तो समय के अनुसार उसे एक सुंदर श्रेष्ठ बालक की प्राप्ति होगी। लेकिन बात याद रखना कि तुम्हारे जीवन में संतान एक जन्म की कौन कहे? सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच नैवच, 7 जन्मों तक संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरे सामने अपने प्राणों का त्याग करने जा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये फल दिया है। विधि के विधान के साथ में खेलना अच्छी बात नहीं। सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सगर को सुख की प्राप्ति हुई? राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी, अंत में एक संतान प्राप्त हुई, वो भी उन्हें सुख नहीं दे पाई। महर्षि अंग जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनका पुत्र हुआ बेन, तो संतान से दुखी होने के कारण वन में चले गए। इसलिए संतान की आसक्ति से आपको दूर रहना चाहिए था। लेकिन जब मैंने अपने सामने किसी ब्राह्मण के प्राणों को जाते हुए देखा तो मैं पिघल गया हूं, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई
देख करके पिघल गया हूँ, लेकिन आप कुछ नियम है जो आपकी पत्नी को करने होंगे। सत्य बोलना होगा, हृदय में दया का भाव रखना होगा, दान करना होगा, पवित्रता से रहना होगा और एक वक्तम तो भोजन, एक बार भोजन करना होगा। तो ब्राह्मण जब फल लेकर के घर आते हैं, देवी को दिया कि हे देवी, जब आप इसका भक्षण करेंगी तो आपको एक श्रेष्ठ बालक की प्राप्ति होगी। लेकिन आत्मदेव की जो पत्नी है वो बड़ी कलह प्रिया है। धुंधली विचार करती है, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। और उस संत की परीक्षा करने के लिए वो फल ले जाकर के गाय को खिलाती है और स्वयं अपनी बहन की संतान को गोद ले लेती है और आत्मदेव से कह देती है कि मेरे पुत्र प्राप्त हुआ, मेरे पुत्र ने जन्म लिया। ठीक 3 माह के बाद में गाय को भी एक बालक हुआ जो संपूर्ण मनुष्य की आकृति का था, लेकिन जिसके जो कान थे वे गौ के समान थे। तो लोग कहने लगे कि वहां देखो आत्मदेव का भाग्य कैसा चमका है, अभी तक एक भी संतान नहीं थी और गाय को भी पुत्र प्राप्त हो रहा है। दोनों का नामकरण संस्कार जब किया गया तो धुंधली कहती है कि मेरा पुत्र जो है इसका नामकरण मैं ही करूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। आत्मदेव ने गाय के पुत्र को देखा तो विचार किया कि इसकी संपूर्ण आकृति मनुष्य की है और इसके जो कर्ण हैं वे गाय के हैं, तो इसलिए इसका नाम गोकर्ण होना चाहिए। बोले गोकर्ण भगवान की जय हो। समय का प्रभाव बढ़ता गया, एक संतान सत्संग की ओर चली जाती है और दूसरी कुसंग की ओर चली जाती है। गोकर्ण पंडितो च ज्ञानी धुंधकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षे क्रोधवर्धितः। दोनों के स्वभाव का वर्णन किया गया, कहा गया गोकर्ण पंडितो च ज्ञानी, गोकर्ण विद्वान है, ज्ञानवान है और भगवान के भजन में लीन रहने वाले हैं। धुंधकारी पापी है, अत्याचारी है, स्नान शौच क्रिया से हीन है, लोगों को कष्ट देने वाला है। समय का प्रभाव बढ़ता गया, गोकर्ण जी ने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के तीर्थाटन प्रारंभ कर दिया और धुंधकारी ने अपने माता पिता को कष्ट देना शुरू कर दिया। एक दिन पुत्र के कर्मों से दुखी होकर के आत्मदेव बहुत दुखी हो गए। तो उसी समय गोकर्ण जी आते हैं और कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हो? तब आंखों में आंसू लेकर के कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, पहले मेरे संतान नहीं थी तो मैं दुखी था और आज मेरे संतान है तब भी मैं दुखी हूं। इससे तो अच्छा यही है कि भगवान संतान को जन्म ना दे। उससे एक ही कष्ट होता है कि मेरे संतान नहीं। और यदि संतानवान होने के बाद में किसी की संतान कुमार्ग पर चली जाती है तो उन माता पिता को कितना कष्ट होता है। फिर तो वो बाप दुखी होकर के यही कहता है कि इसकी जगह मेरी पत्नी की कुक्षी से कोई पत्थर जन्म ले लेता तो श्रेष्ठ होता। संसार में मेरी कितनी बड़ी लाभ थी, लेकिन मेरी संतान ने तो पूरी की। संतान चाहे तो अपने माँ बाप को इस पृथ्वी पर स्वर्ग दे सकती है और संतान चाहे तो माँ बाप के जीवन को नरक बना सकती है। आज की संतान अपने माँ बाप से कह देती है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? जो बाप तुम्हें इस संसार में जन्म देकर के इतना बड़ा कर देता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हारा शरीर ही जिस
कुछ नहीं होता है। माँ बाप यदि अपनी संतान में संस्कार के बीज बो देते हैं तो वो संस्कारों की खेती विशाल रूप ले लेती है। पूत सपूत तो का धन जोरे, पूत कपूत तो का धन जोरे। संतान संस्कारवान है तो दुनिया के सारे सुखों को, सड़क पर बसने वाले बाप को भी भवनों में बिठा देती है। और संतान यदि संस्कारों से रहित है तो गगनचुंबी महलों में बसने वाले माता पिता को अनाथालयों में जाना पड़ता है, किसी तीर्थों में जाना पड़ता है, दुखी होकर के आत्महत्या करनी पड़ती है। इससे अच्छा तो यही है कि गर्भ से संतान जन्म ना ले। 9 माह तक जिस संतान को अपने गर्भ में रखती है, प्रसव की कष्ट झेलती है, जिसके शरीर में तेल की मालिश कर करके माँ जिस संतान को बड़ा करती है, और जब माँ की सेवा की बारी आती है तो वही संतान अपनी माता पिता को दुर्गति दे करके घर से बाहर निकाल देता है। हम लोग तो कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, लेकिन आज की दुनिया में तो माता पिता को ठुकराया जाने लगा, गाय को ठुकराया जाने लगा। विचार करिए, जिस माँ का दूध पी करके संतान इतनी बड़ी होती है और अंत में उन माता पिता को किसी अनाथालयों का आश्रय लेना पड़ेगा, कितने कष्ट की बात है। कहने के लिए हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता है। इस भारत वर्ष से बड़े बड़े देश संस्कार सीखते हैं और आज भारत देश में अनाथालय खोले जा रहे हैं। कि जब मेरे संतान नहीं थी तब भी दुखी था और आज संतान है मैं तब भी दुखी हूं। संस्कारवान संतान गोकर्ण ने अपने पिता को हृदय से लगा करके कहा, पिताजी आप क्यों क्रंदन करते हैं? असारे खल संसारे दुख रूपी विमोह का, दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, मोह का घर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह से ऊपर आई है। संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए हे पिताजी, संसार का कोई छोटा सा राजा ये चाहता है कि मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, लेकिन स्वर्ग के सुख से इंद्र भी सुखी नहीं है। उसे भी ये भय रहता है कि कहीं दैत्य आकर के हमारे स्वर्ग पर, अमरावती पर आकर के धावा न बोलते। बड़े बड़े देवताओं को भय रहता है। संसार में सुख किसी को नहीं है, लेकिन मेरी मति के अनुसार यदि कोई सुखी है तो मुनिर एकांत जीवना, जो वन में रह रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, वही लोग सुखी हैं। इसलिए हे पिताजी, आप वन की शरण ग्रहण करें और वहां जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। क्योंकि देहे अस्थिमां सर्वधरे जाया दिशु ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिद क्षणं निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। वन में जाकर के ठाकुर जी की शरण ग्रहण कीजिए, अपनी
अपने पुत्र को गुरु की तरह पूज करके आत्मदेव जी बल की शरण ग्रहण करते हैं। पुत्र के कर्मों को देख करके माता धुंधली भी दुखी हो गई, एक कूप में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देती है। धुंधकारी ने वैश्याओं का संग किया और उन वैश्याओं ने एक दिन देखा कि धुंधकारी बहुत सा धन लाया है, तो उसे मदिरा पान करा के उसके मुख में जलती हुई लुकाठी यानी आग में लकड़ी के अंगारे भर करके उसे मार दिया, आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और वहां से चंपत भाग चली। वैश्याएं वहां से चली जाती हैं। मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों कुकर्मों को करने के कारण धुंधकारी महाप्रेत बनता है। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने नगर में आए। लोगों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा प्रेतात्मा बन चुका है, रात्रि के समय में आप अपने घर में प्रवेश ना करें, बाहर दरवाजे पर शयन कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, भूत में भी भगवान देखा जाता है। जे आए मेरे लंबक नाथ, धरनी पैर स्वर्ग लो माथा, जोजन भरभर हाथ। नामदेव जी ने भी तो भूत में भगवान का दर्शन किया, तो मुझे अपने भाई में भगवान के दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि वो प्रेतात्मा बन चुका है तो उसका उद्धार करना भी मेरा धर्म है। रात्रि के समय में लोगों की दृष्टि से बच करके अपने अंधकार में घर में घुस गए और वहां जैसे ही शयन करने के लिए उनकी आंख लगती है तो धुरंधकारी कभी इंद्र बने, कभी ऊंट बने, कभी कुछ बने, कभी भैंसा बने, कभी देवता बन करके उन्हें प्रताड़ित करने लगा और करुण क्रंदन करने लगा। समझ गए गोकर्ण जी महाराज, कमंडलू से जल लेकर के आमंत्रित करके जैसे ही उसके ऊपर छिड़का तो बोलने की सामर्थ्य आई और वो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तीनावतः। हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, लेकिन अपने कुकर्मों के कारण मैं महाप्रेत बन चुका हूं, मेरा उद्धार नहीं हो रहा। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में कई एक बार पिंडदान किया है, और ऐसा सुना जाता है कि जिनका किसी भी प्रकार उद्धार न हो, गया में उनका नाम लेकर के ही पिंडदान कर दिया जाए तो वे उसी समय साकेत के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो वो धुंधकारी कहता है कि मैं इतना बड़ा पापात्मा हूँ कि 1, 2, 4 पिंडदान की कौन कहे, मेरे लिए करोड़ों पिंडदान गया जी में कर दिए जाए, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि रात्रि हो गई है, आप अपने स्थान पर चले जाइए और सुबह में आपके मुक्ति के साधन के विषय में चर्चा करूंगा। सुबह होती है, गोकर्ण जी ने पोथी को पलट करके देखा, कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिलता। विद्वानों से पूछा तो सबने यही कहा कि जहां गोकर्ण जैसा विद्वान मौन हो जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा चलते हुए सूर्य के रथ को रोक दिया और कहा, सावधान करूं, गति दौड़ने की आप में ही नहीं, मेरे ज्ञान में भी वो गति है जो दौड़ते हुए सूर्य को रोकने में समर्थ है। सूर्य भगवान ने देखा कि मर्त्य लोक में किसकी इतनी तपस्या है कि जो मेरे रथ को रोकने का साहस किया है। देखा गोकर्ण ने कहा, कहो गोकर्ण क्या आपत्ति आन पड़ी? तब कहा कि मेरा भाई महापापात्मा बन चुका है, उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब उन्होंने यही कहा, सप्ताह यज्ञ वाचनम कुरु, सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कीजिए, जिससे आपका भाई देवयोनि को प्राप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने अनुष्ठान किया, भागवत धर्म को कहा, और वहां जब कथा को विराम दिया गया तो लोगों के देखते देखते एक घटना घट गई।
संध्या के समय में जैसे ही कथा को विराम दिया गया तो वहां एक 7 गांठ वाला बांस पड़ा होता है, तो उसकी एक ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि टूटी, तीसरे दिन तीसरी टूट जाती है। इसी प्रकार 7 दिन में 7 ग्रंथियां खुल जाती हैं। लोगों के देखते देखते उसी बांस में से दिव्य रूप धरो जातस्तु तुलसी मंडल मंडिता। वो धुंधकारी इतना बड़ा पापात्मा था कि जो कथा परिसर में नहीं बैठ सकता था, वायु रूप लेकर के जो एक 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश कर जाता है, लेकिन प्रायश्चित के साथ में कथा को सुनता है तो 7 दिन में ही दिव्य रूप धरो जातस्तु तुलसी मंडल मंडिता। जो ठाकुर जी की अंग कांति है वही तुलसी की माला उसके गले में यान। देव रूप लेकर के वो अपने भाई के सामने आता है और कहता है, हे भाई तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी अमृतमयी भागवत की कथा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली करके ठाकुर जी के साकेत की प्राप्ति कराने वाली है। इतने में ही वहां नंद सुनंद जय विजय आदि आकर के उन्हें ले जाना चाहते हैं, तो गोकर्ण जी महाराज ने ठाकुर जी के पार्षदों से यही कहा कि हे ठाकुर जी के दिव्य पार्षदों, कथा सबने सुनी लेकिन रथ केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों? आनी तानी विमानानी, विमान सबके लिए आना चाहिए था, लेकिन धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों? और मेरे अन्य बहवा श्रोतारो मम निर्मला, दूसरे निर्मल श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? तब जय विजय ने यह कहा कि जिस प्रायश्चित के साथ में धुंधकारी ने कथा सुनी है, उस प्रायश्चित के साथ में किसी ने कथा को नहीं सुना। कथा सबने सुनी, कथा में सब बैठे, लेकिन कथा केवल धुंधकारी में ही बैठी। कथा का यदि एक शब्द भी, भगवान का एक नाम भी यदि इस हृदय में बैठ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए आप पुनः भागवत कथा को कहें, और यदि आपके समस्त श्रोता प्रायश्चित के साथ में, प्रेम के साथ में भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो सबके लिए विमान आएगा। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने भाद्रपद मास में इसका अनुष्ठान रखा। सबने प्रेम और भक्ति के साथ में कथा को श्रवण किया तो सबके लिए आज विमान आए, करोड़ों करोड़ों विमान आए। श्री उद्धव जी महाराज आज वहां प्रकट हो गए, अर्जुन भैया प्रकट हो गए, बलराम भैया आ जाते हैं और साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर आकर के वहां दिव्य घोर संकीर्तन करते हैं। और सबने गुरु समझ करके गोकर्ण जी की वहां पूजा की है। गुरु की शरण में जाएंगे तो कृष्ण प्रेम ही मिलेगा। तो हम सभी लोग भी इस कथा को श्रवण करते हुए 2 मिनट गोकर्ण जी महाराज की शरण ग्रहण करें, गोकर्ण जी को गुरु रूप से याद करें और अपने जीवन का लाभ लें। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने
अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता। जैसे त्रेता युग में अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर के श्री रामचंद्र जी ने साकेत के लिए प्रस्थान किया था, ठीक वैसे ही आज श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने संपूर्ण श्रोताओं को साकेत में दिव्य विमानों में बिठा करके साकेत अपने साथ ही ले गए। आगे भागवत धर्म में सप्ताह यज्ञ की विधि बतलाई गई। तेन योग निधे धीमं श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानाम नियमो नास्ति सदा सर्वदा श्रवणं नतः। भगवान का नाम लेने में और उनकी कथा को सुनने में कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि आज शुक्रवार है कि सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है। जैसे भोजन के लिए विचार नहीं करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी के भजन के लिए भी विचार नहीं करना चाहिए। जहां मिल जाए, जिस अवस्था में मिल जाए, जैसे मिल जाए, जब मिल जाए उसे श्रवण करो। क्योंकि दिनानाम नियमो नास्ति, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो वेद व्यास जी ने लिखा है। इसके लिए कोई दिन नहीं है, जब मिल जाए तभी श्रवण करो। सदा सर्वदा श्रवणम मतम, मेरा ऐसा मानना है कि जब मिल जाए इसको तभी श्रवण करो, जहां मिले तहां इसे पियो। और जब इसे पियो, पीने से फिर क्या होगा? आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्मभे कृतम श्रवणम विदहेत पापम पावकः समिधो यथा। जैसे अग्नि कभी ये नहीं देखती है कि ये लकड़ी सूखी है, गीली है, मोटी है, पतली है, किस प्रकार की है। अग्नि का काम है जलाना, वैसे ही ठाकुर जी की कथा का काम है पापों को दूर करना। फिर वे उनकी कथा ये विचार नहीं करती है कि ये पाप शारीरिक है कि मानसिक है कि वाचिक है, तुरंत जला करके उन्हें राख का ढेर कर देती है। जब शुभ मुहूर्त हो इसका आयोजन रख लिया जाए, जहां बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो उस स्थान को कथा परिषद बना देना चाहिए। जो कृष्ण भक्त हो, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनन्य रति हो, कृष्ण ही जिनका सर्वस्व हो, ऐसे परमहंस को वक्ता बना करके भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। अनेक शास्त्र विप्रांताः स्त्रैणः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारैः त्याज्यन्ते यदि पंडिताः। जो अनेक धर्मों में रचने पचने वाला हो, स्त्रैणः जो संसार की विषय वासनाओं में फंसा हो, पाखंडवादिनः जिसकी करनी में और कथनी में अंतर हो, सुख शास्त्र कथोच्चारैः, ऐसा वक्ता यदि भागवत की कथा कहता है तो त्याज्यन्ते यदि पंडिताः, यदि वो पंडित भी है तब भी उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा परमहंसों की कथा है, जिसे व्यास देव ने स्वयं न कह करके अपने पुत्र को परमहंस समझ करके जिसे गान में और कहा कि मैं व्यास भी उस कथा को कहने का अधिकारी नहीं हूं, जो अधिकारी मेरा पुत्र शुभ है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम, ये तो परमहंसों की संहिता है। ठाकुर जी की कथा हो तो निराहार रह करके श्रवण करें, और यदि निराहार रह करके श्रवण नहीं कर पाते हैं तो व्रतम पानम, घी पी करके भगवान की कथा को श्रवण करो। अब भैया इतना घी कहाँ रखा है, दूध भी पीने के लिए नहीं है तो घी कहाँ से आए? तो कहा यदि घी नहीं है तो पयः पानम, दूध पी करके भगवान की कथा श्रवण करो। फिर भी क्षुधा दूर नहीं हो रही है तो आहारम, फल लेकर के भगवान की कथा को श्रवण करो। और फिर भी क्षुधा दूर नहीं हो रही है तो पेट भर के भगवान का भोजन का
नाम लो और उसी प्रकार भोजन करो। भोजन भी खूब करो और भगवान का भजन भी खूब करो, क्योंकि यदि शरीर में कष्ट रहेगा, यदि क्षुधा दूर नहीं होगी, फिर तो पीछे जाकर के किसी खंबे का आश्रय देखेंगे कि शरीर काम नहीं दे रहा है, सुबह से कुछ अन्न जल नहीं लिए हैं, और फिर खंबे का आश्रय लेकर के खूब पीछे महाराज शयन करते हैं। तो उससे अच्छा तो यह है कि भरपेट भोजन करो और ठाकुर जी की कथा को मन लगा करके सुनो और उस कथा को हृदय में बैठाओ और जीवन में उतारो। व्यास जी ने स्वयं कहा कि मैं निराहार रह करके भोजन करके कथा सुनना अत्यधिक श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि जिससे शरीर में यदि ताकत रहेगी तो भगवान की कथा ठीक ठीक समझ में आएगी, और यदि शरीर में आलस्य प्रमाद रहेगा तो उनकी कथा समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए जैसे भी हो भगवान की कथा को जीवन में उतारें। श्रोता जब कथा श्रवण करने के लिए आए तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासवे, व्यास जी को विष्णु का स्वरूप समझ करके उन्हें प्रणाम करें, भागवत धर्म को प्रणाम करें। व्यास जी के जो सहयोगी साथी हैं उन्हें विप्र दिव्य देव समझ करके उन्हें प्रणाम करें। ठाकुर जी के सामने अपने कर्णों को पकड़ करके उनसे माफी मांगे कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, तुम्हारे सामने कान पकड़ करके माफी मांगता हूँ। ये कान, ये मस्तक सिर्फ आपके सामने ही झुके, संसार में कहीं दूसरी जगह न झुकेगा। मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ, तुम्हारी कथा मेरे जीवन में आ जाए, तुम मेरे जीवन में आ जाओ। और जब आए तब भी व्यास को प्रणाम करे और जाए तब भी भागवत भगवान को प्रणाम करे। और व्यास भी ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त हो। ज्यादा से ज्यादा संसार की चर्चा न करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने श्रोताओं को भगवान के चरणों में रति प्रदान करने का मार्ग बतलाए, ऐसा श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए। 7 दिनों तक वहां कृष्ण रस की अमृत मई गंगा के समान दिव्य नदी बहती रहे, भागवत कथा की दिव्य नदी बहती रहे। तो धन्य है आप लोगों का भाग्य जो स्वयं आपके नगर में भागवत कथा चल करके आई है। तो निवेदन यही है कि ज्यादा समय नहीं दे सकते हो तो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की कथा में आइए, क्योंकि ये पतित पावनी भागीरथी के समान भागवत भगवान आपके नगर में 7 दिन के लिए ही आए हैं। यदि इसमें स्नान नहीं कर सकते हो तो कम से कम आकर के हाथ पैरों को ही धुल लीजिए, इसमें आचमन ही कर लीजिए, क्योंकि गंगा जल तो गंगा जल है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्रेण कलो गंगा हन्त्यते। लेकिन वो गंगा भी जो देखने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप को दूर कर देती है, वे स्वयं पतित पावनी भागीरथी देवी गंगा भी इनके चरणों से निकली है। इनकी महिमा को तो देवता भी नहीं गा सकते, स्वयं भगवान अपनी महिमा को गाना चाहे तो नहीं गा सकते। कहाँ लगी करहूं मैं नाम बड़ाई, कहाँ लगी करहूं मैं नाम बड़ाई, कहाँ लगी करहूं मैं नाम बड़ाई।
करके भागवत जी के मंगलाचरण का श्रवण श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कराते हैं और मंगलाचरण में लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत स्वार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिप्रदायां धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत धर्म में सत्य स्वरूप परमात्मा का नाम लिया गया। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने यही कहा कि जो सत्य है उसी को हम प्रणाम करते हैं। न किसी देवी का नाम लिया गया, न किसी शक्ति का नाम लिया गया, न किसी देवता का नाम लिया गया, लेकिन सत्य कौन है ये गर्भ स्तुति से पता चलता है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्योऽमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जिस समय ठाकुर जी गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को सत्य 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 कह करके 9 बार सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं और कहा कि हे ठाकुर जी आप ही पूर्ण रूप से सत्य हैं, हम सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। तो श्री कृष्ण ही, मैंने कल भी कहा था कि श्री कृष्ण ही सत्य है, बाकी जो है जितना है सब असत्य है। चाहे फिर वो अमरावती हो, अलकावती हो, विभावरी हो, संयमनी हो, मर्त्यलोक हो, सब असत्य हैं। केवल ठाकुर जी सत्य हैं और उनका नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। आगे लिखते हैं, धर्मः प्रवचित कैतवो अत्र निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवकं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो वृद्ध वर्धते अत्र शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। जिस समय भागवत कथा को सुनने की इच्छा मन में जागृत होती है, उसी समय ठाकुर जी अपना नित्य धाम छोड़ करके भक्त के हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। आगे मंगलाचरण में लिखते हैं, निगम कल्पतरोः गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्। ये भागवत धर्म जो है ये कैसा है, निगम कल्पतरोः गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष पर 18 पुराण फल के रूप में लगे हुए हैं और उस कल्प वृक्ष पर एक तोता उड़ करके आता है और वो अपनी चंचू से भागवत धर्म को पीने लगता है। अब मन में शंका ये जागृत होगी कि भैया फल को तो खाया जाता है, पिया थोड़ा ही जाता है। लेकिन नारायण, ये जो भागवत धर्म है इसे फल नहीं कहा गया। पिबत भागवतम रसमालय, ये तो रस का आलय है, रस का घर है। देखो फल में कई त्याज्य चीज होती है, जैसे उसका बीजा है, छिलका है, गुठली है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन रस में कोई भी चीज त्याज्य नहीं होती। उसी प्रकार भागवत धर्म में कोई भी कथा, कोई भी दृष्टांत, कोई भी श्लोक, कोई भी अक्षर ऐसा
इसे छोड़ा जाए। स्वादु स्वादु पदे पदे मुहुर हो रशका भुवि भावुका, भावुक लोग इसे घूट घूट पीते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इसे अपनी चंचू को लगाया तो ये और भी मीठा हो गया, क्योंकि तोता जिस फल से अपनी चोंच को लगा देता है वो फल और मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी ने जब अपने चंचू का इससे स्पर्श कराया तो ये और भी मीठा हो गया। तो ऐसा ये भागवत धर्म है। यस्मिन् कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सुकृत यस्यांजलिर्रूप स्पृश्य धनतो कर्म वासना। जो अपने कर्ण रूपी दोनों में ठाकुर जी की कथा को भर भर करके पीते हैं, भर भर के रखते हैं, तो उनके कर्म की सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। आगे श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, जिन 6 प्रश्नों का उत्तर भागवत जी के 18,000 श्लोकों में और 12 स्कंदों में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को दिया है। जिसमें पहला प्रश्न ये है, मनुष्य का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया, अजन्मा का जन्म क्यों होता है। तीसरा प्रश्न किया, परमात्मा के कितने अवतार हैं। चौथा प्रश्न करते हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। पांचवा प्रश्न किया कि यदि वो अजन्मा जन्म लेता है तो कौन कौन सी लीलाएं इस पृथ्वी पर करता है। और छठवां प्रश्न किया, धर्मः कं शरणं गतः। ठाकुर जी के जाने के बाद में धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की। ये 6 प्रश्नों को किया है। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज 18,000 श्लोकों में देते हैं। और कहा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। कहा, देखो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव ठाकुर जी श्री कृष्ण ही वेद है। मखा वे ही यज्ञ है, वे ही योग है, और वे ही समस्त कर्मों के फल को देने वाले हैं। वे ही ज्ञान है, वे ही तप है। ऐसे वासुदेव भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। ठाकुर जी के करोड़ों करोड़ों अवतार हैं, लेकिन जिसमें से भागवत धर्म में 24 अवतारों को बतलाया गया है। पहला अवतार ठाकुर जी का सनकादिक मुनीश्वरों के रूप में बतलाया गया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में। क्योंकि ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि मैं ईश्वर भी अपने नाम का प्रभाव जान सकूं। मेरे नाम में कितना रस है, इसके लिए अपने नाम की पहचान करने के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं और एक व्यसन कर लेते हैं। क्या? अपने नाम का ही व्यसन उन्होंने कर लिया। आशा बसन व्यसन यह तीन
करके हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ा करके मर्त्य लोकवासियों पर कृपा करते हैं। पहले स्वयं को पहचाना और उसके बाद में अपनी प्रजा पर कृपा की। तीसरा अवतार ठाकुर जी धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से जन्म लेते हैं, नारद जी का अवतार लेते हैं, नर नारायण का अवतार लेते हैं। पांचवें रूप में ठाकुर जी कपिल देव के रूप में आते हैं, आगे चल करके दत्तात्रेय के रूप में आए, यज्ञावतार धारण किया, ऋषभ के रूप में आए, नाभि के रूप में आए, पृथु के रूप में आए हैं, मत्स्य बन करके संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर कृपा की है। जो नाग को अपनी सींग